इधर धीरे धीरे महाभारत के युद्ध का समय आ गया, तैयारी होने लगी, सेनाएं नहीं मान रही हैं। भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के भी गए, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। भगवान समझ गए अब युद्ध होगा, तो अर्जुन से कहा, अर्जुन जी अब युद्ध के बिना काम नहीं चलना है, अब हनुमान जी को बुलाओ। वो जो वचन दिया था, जो हम कहेंगे वो करेंगे, अब वचन निभाओ। अर्जुन भगवान कृष्ण हनुमान जी के पास आए, कहा आज अब आज्ञा का समय है, आपने जो शर्त हारी थी अब उसको पूरा करना है। हनुमान जी बोले आज्ञा करो। अर्जुन जी बोले सरकार बताओ क्या मांगना है। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन राम अवतार में हमारा युद्ध इनके बिना पूरा नहीं हुआ था, और कृष्ण अवतार में भी हमारा युद्ध इनके बिना पूर्ण नहीं होगा। अर्जुन जी बोले इनकी क्या जरूरत है, क्या हम कम है? भगवान कृष्ण बोले कम तो हम भी नहीं थे, फिर भी हमें इनकी जरूरत पड़ी। अगर ये ना होते तो वो युद्ध पूर्ण नहीं होता। अर्जुन जी बोले मतलब हे अर्जुन, अगर हनुमान जी ना होते बनता नहीं पाहन सागर से दल, बानर भालू कहाँ लगी ढोते, सतजोजन सिंधु तरंग तरंग, जान के जान कोई नहीं खोते। समुद्र पार कौन करता अगर हनुमान जी ना होते। रहते रघुवीर अधीर पुनीत, वनवासी बने सिय वियोग में रोते, गढ़लंक निसंक अजेय रहता, हनुमान हटी जो सहाय ना होते। अगर हनुमान जी सहाय नहीं होते तो युद्ध नहीं जीतते, और महाभारत में भी युद्ध है। अर्जुन बिना हनुमान जी के नहीं जीता जा पाएगा। हनुमान जी बोले अब आज्ञा है तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़ के विनोद में बोले सरकार हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण बोले हमारे सिर पे रह लगी। देखो यही भगवान की दयालुता है। राम अवतार में जो राम जी के चरणों में हनुमान जी थे, जो राम जी के चरणों में हनुमान जी थे, पर यही कृष्ण अवतार में उल्टा हो रहा। कृष्ण अवतार में हनुमान जी कृष्ण भगवान के ऊपर ध्वज के ऊपर विराजमान है। जो राम जी के चरणों में थे राम कथा में, कृष्ण कथा में वही ऊपर। तो हनुमान जी बोले हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण बोले हमारे मुंह पे रह लगी, चरणों में रहते सिर पे, और क्या चाहते हो? अच्छा बोले महाराज हमारी एक आदत है। क्या? बोले युद्ध के बीच बीच में सत्संग सुनने की आदत। अर्जुन जी बोले जय हो। हनुमान जी बोले क्यों? बोले अगर सत्संग ही होना होता तो युद्ध होता, वहाँ तुम्हें कोई प्रवचन सुनाएगा कि लड़ेगा? वहाँ प्रवचन नहीं होने, वहाँ तो लड़ाइयाँ होनी है, ना से बाण माए से बाण, कोई प्रवचन थोड़ी होना है। हनुमान जी बोले देखो हमारे राम जी तो बहुत अच्छे थे, धर्म रथ का वर्णन करते थे युद्ध में भी। बोले हमको बीच बीच में सत्संग सुनने की आदत है। अर्जुन जी बोले अब आप ही निपटो, ये सत्संग मांग रहे हैं महाभारत। तो भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं, आप हाँ बोलो, हम आपको सत्संग भी सुनाएंगे। अब हनुमान जी आए महाभारत में, रथ के ऊपर एक ध्वज लगाया, ध्वज के ऊपर हनुमान जी को स्थान दिया, इसलिए उस रथ का नाम ही कपिध्वज पड़ गया। भीष्म महाराज जब अर्जुन के सामने लड़ने के लिए आए, भीष्म पितामह ऐसे बलवान योद्धा जिनके सामने अच्छे अच्छे लोग कांपते थे, महाराज भीष्म पितामह युद्ध करने आए और बाण मारे तो अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन जब अर्जुन बाण मारे तो पीछे दूर गिर जाए। अर्जुन जी हंसकर बोले भगवान कृष्ण से नीचे देखो नीचे, अपना इतना जा रहा, उनका के देखो कितना पीछे जा रहा, नीचे देखो नीचे। भगवान बोले ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर किसके कारण कम जा रहा है ये देखो। और यही मानो हम लोगों को शिक्षा है कि हम लोग अगर ऊपर हैं क्योंकि भगवान हमारे ऊपर है। हम लोग गलती यही करते हैं, नीचे देखते हैं कि हमसे नीचे देखो कितने बैठे, ये नहीं देखते हैं कि हम किसके नीचे बैठे हैं। धन्य है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा महाराज नीचे देखो, भगवान बोले ऊपर देखो। मानो भगवान कृष्ण कहना चाहते हो कि कोई भी काम बढ़िया हो जाए तो ये मत देखना कि तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारे जो ऊपर है खेल तो उनका होता है। गीता सुनाई तो अर्जुन को है, हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि वचन दिया था कि हम तुम्हें सत्संग सुनाएंगे, तो अर्जुन के मोह का बहाना था, पर गीता तो हनुमान जी को सुनाना था।